हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों इस वीडियो पर मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाकर बताऊंगा। आपने देखा होगा कि आपके घरों पर जो पानी का टंकी सिंटेक्स लगा होता है, आप बोरवेल को चालू कर देते हैं और भूल जाते हैं, जिससे कि आपका जो टंकी है ओवरफ्लो होकर पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इससे आपका जो पानी है तो पानी की बर्बादी होती है और साथ साथ दोस्तों आपका जो मोटर है चालू रहता है, जिससे कि आपका जो बिजली का बिल है तो वह भी बढ़ता रहता है। तो आज दोस्तों मैं एक सिंपल सा सर्किट इसी के बारे में बनाकर बताने वाला हूं। आपका जो पानी का टंकी है, जब पानी आपका भर जाएगा तो ऑटोमेटिक ही आपका जो मोटर है वह बंद हो जाएगा। तो आप दोस्तों इस सर्किट को किस प्रकार से बनाएंगे तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपको इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले एक 12 वोल्ट का रिले आपको लेना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह एक 12 वोल्ट का रिले है। तो आपको एक 12 वोल्ट का इस प्रकार से रिले ले लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक डायोड लेना होगा, IN4007 नंबर का, IN4007 नंबर का आपको एक डायोड भी लेना होगा इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों आपको एक 1K का मतलब कि 1 किलो ओम का एक आपको रेजिस्टेंस लेना है और आपको एक ट्रांजिस्टर लेना है। ये जो ट्रांजिस्टर है आप BC 547 या फिर BC 548 का यूज कर सकते हैं। यह एक NPN ट्रांजिस्टर है। अब दोस्तों आप इस सर्किट को किस प्रकार से बनाएंगे तो आपको दोस्तों सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले आपको रिले को लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रिले में एक तरफ 3 पिन होते हैं, एक तरफ आपका 2 पिन होता है। तो जिधर दोस्तों आपका 3 पिन है तो बीच वाले पॉइंट को छोड़कर, जो कि कॉमन पिन है, इसे छोड़कर जो आपके साइड वाले दोनों पिन हैं कॉइल वाले, तो आपको दोस्तों ये जो डायोड है आपको इस प्रकार से ले लेना है। इधर लाइन लगा हुआ है, आपको इसका जो पिन है यहाँ सोल्डिंग करना है और इस डायोड का यह जो एनोड वाला पॉइंट है आपको यहाँ सोल्डिंग करना है। तो हम दोस्तों यहाँ इसे सोल्डिंग करेंगे। आपको इस प्रकार से डायोड का एनोड वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। अब दोस्तों आपको डायोड का जो कैथोड वाला पॉइंट है, जिधर लाइन लगा होता है, आपको यहाँ इस दूसरे वाले पिन पर आपको सोल्डिंग करना है। इस प्रकार से अब दोस्तों आपको इस ट्रांजिस्टर को लेना है और ट्रांजिस्टर का ये जो बीच वाला पिन है ये बेस है, यह एमीटर है और यह कलेक्टर है। एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो आपको दोस्तों इसका जो कलेक्टर वाला पिन है आपको इस प्रकार से इस डायोड के एनोड वाले पॉइंट के साथ में आपको सोल्डिंग करना है। तो मैं दोस्तों इसे भी सोल्डिंग कर देता हूँ। दोस्तों ये जो सर्किट है बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी अपने घर पर इजीली बना सकता है। तो आपको इस प्रकार से ये जो ट्रांजिस्टर है इसका कनेक्शन कर लेना है। अब दोस्तों आपको यह जो 1K का रेजिस्टेंस है आपको इसे लेकर ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जो बेस है, आपको इस बेस वाले पॉइंट के साथ में आपको इसे लगा देना है। तो हम दोस्तों इसे भी सोल्डिंग कर देंगे। आपको इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के बेस वाले पॉइंट पर 1K का रेजिस्टेंस लगा देना है। आपका दोस्तों जो सिंपल सा सर्किट है बनकर तैयार हो चुका है।
अब दोस्तों आप इसका यूज किस प्रकार से करेंगे तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अब दोस्तों आपको एक 12 वोल्ट का एडाप्टर यूज करना होगा। तो यह दोस्तों जो वायर है मेरा 12 वोल्ट के एडाप्टर से आया हुआ है। मैं आपको इसका जो वोल्टेज है तो मल्टीमीटर पर चेक करके दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट हमारा आ रहा है। तो आपको दोस्तों 12 वोल्ट का जो एडाप्टर है आपको यूज करना है। यह इसका पॉजिटिव वाला सप्लाई है। तो हम दोस्तों इस पर पहचान बना लेते हैं, यह इसका पॉजिटिव है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो 12 वोल्ट का आपका निगेटिव वाला पॉइंट है तो आपको निगेटिव वाले पॉइंट को इस ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले पॉइंट पर आपको सोल्डिंग करना है। आपको दोस्तों इस प्रकार से 12 वोल्ट का जो निगेटिव वाला पॉइंट है आपको इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर लगा देना है। और यह दोस्तों 12 वोल्ट का हमारा पॉजिटिव सप्लाई है। तो आपको इसे ये जो डायोड आपने लगाया हुआ है, जिधर लाइन लगा हुआ है, ये इसका कैथोड वाला पॉइंट है। आपको इसी पॉइंट पर इसे सोल्डिंग करना है। इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको इस प्रकार से 2 वायर अलग से लेना होगा। इसे आप कहाँ लगाएंगे, तो आपको दोस्तों एक वायर को इस रेजिस्टेंस के इस दूसरे वाले पॉइंट पर आपको लगा देना है। और एक वायर को आपको इस पॉजिटिव वाले पॉइंट के साथ में आपको यहाँ लगा देना है। आपको दोस्तों इस वायर का कनेक्शन इस प्रकार से कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूं कि यह काम किस प्रकार से करेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह 100 वाट का बल्ब है। तो आपको दोस्तों मैं इस सर्किट को, इस बल्ब को ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। इसी प्रकार से आपका जो मोटर है वह बंद चालू होगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो आपका मान लीजिए ये मोटर है, तो मोटर का जो एक वायर होगा आपका, कोई भी एक वायर आपको इस प्रकार से बीच से कट कर देना है। और अब दोस्तों आपको इस रिले में ये जो आपका बीच वाला पिन है, ये जो आपका बीच वाला पिन है कॉमन पिन, और एक दोस्तों आपका ये जो पिन है, आपको दोनों में ही एक एक वायर को कैसे भी आपको जोड़ देना है। तो हम दोस्तों इस वायर को यहाँ इन दोनों पॉइंट पर सोल्डिंग कर लेंगे। आपको अपने मोटर का जो वायर है बीच से कट करके इस प्रकार से आपको रिले में यहाँ एक पॉइंट पर आपको सोल्डिंग करना है। और जो मोटर का दूसरा वायर है आपको इस प्रकार से इस बीच वाले पॉइंट पर आपको इसे सोल्डिंग करना है। आपको दोस्तों एक प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर इस सर्किट को अच्छे से फिट कर लेना है। अब ये जो सर्किट है आपका काम किस प्रकार से करेगा, अब सबसे पहले दोस्तों ये जो बल्ब वाला हमारा सप्लाई है हम इसे पावर देंगे। आप देख सकते हैं बल्ब हमारा चालू हो चुका है।
इसी प्रकार से आपका जो मोटर है चालू हो जाएगा। अब दोस्तों ये काम कैसे करेगा, जैसे कि मान लीजिए ये पानी का टंकी है, तो आपको इस 2 वायर को जो कि आपने इस रेजिस्टेंस पर एक वायर लगाया हुआ है और एक वायर इस 12 वोल्ट सप्लाई पर लगाया हुआ है, तो आपको दोस्तों इस दोनों वायर को एक को आपको आपके पानी टंकी में पूरा नीचे आपको डुबो देना है। तो आपको दोस्तों एक वायर को पूरा का पूरा ही आपको पानी की टंकी में डुबो देना है और आपको दोस्तों एक वायर को आपको यहाँ ऊपर इतने में लगाना है जितने कि आपका टंकी भर जाए, आपका पानी ओवरफ्लो ना हो। तो हम दोस्तों इसे इतने में इस प्रकार से लगा देंगे। और अब दोस्तों ये काम कैसे करेगा, तो जैसे ही आपका मोटर चालू होगा और जैसे दोस्तों आपका पानी का लेवल बढ़ेगा, इस वायर तक पहुंचेगा, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बल्ब है बंद हो चुका है। इसी प्रकार से आपका जो मोटर है वह भी बंद हो जाएगा। देख सकते हैं बल्ब हमारा फिर से चालू हो गया। तो आपका दोस्तों जो मोटर है इसी प्रकार से ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। जैसे ही आपका पानी का लेवल ऊपर आएगा, इस वायर वाले पॉइंट तक पहुंचेगा, तो आपको दोस्तों इस प्रकार से जो मोटर है ऑटोमेटिक ही बंद हो जाया करेगा। इससे आपका जो ओवरफ्लो है वह नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इस सिंपल से सर्किट को अपने घर पर भी बहुत ही कम खर्चे पर बना सकते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस सर्किट से पानी में करंट आ जाएगा, तो करंट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हम जो पानी पर वायर डालेंगे वह 12 वोल्ट DC होगा, जिससे कि आपको करंट का झटका बिल्कुल भी नहीं लगेगा।